सो गाइस मैं बैठ गई हूँ अपनी करवा माता की पूजा करने के लिए, और जो कि मंदिर से थोड़ा सा हट के अलग से उसका आसन बनाया जाता है जहाँ पे बैठ के नीचे बैठ के पूजा की जाती है। प्रत्येक महिलाएं इस तरीके से इसे करती हैं। और मैंने पूजा के लिए पहना है अपना नया सूट, जो कि बोलते हैं ना कि कोरा कपड़ा पहना जाता है। तो मेरे पास ये पर्पल कलर का सूट था नया, तो मैंने यही पहन लिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जैसे कि आपको मुझे देख के पता चल ही गया होगा कि आज है करवा चौथ का व्रत हम लोगों का। तो मैं अपने पूरे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में तैयार हूँ। नथ पहनी है, पिछौड़ा पहना है, और जो भी अपना मतलब श्रृंगार का है वो सब चीज़ें मैंने वेयर की हैं। और पिछौड़ा भी देख सकते हैं, पिछौड़ा में औरतें कितनी सुंदर एकदम इतनी एलिगेंट लगती है ना कि उसका गेटअप ही बिल्कुल चेंज हो जाता है लेडी का ना। साड़ी तो पहनती हैं, साड़ी में गेटअप चेंज होता है, बट अगर पिछौड़ा या दुपट्टा वगैरह ऊपर से ओढ़ लेती हैं तो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वो चीज़ और भी निखर के आती है हम लोगों पे, है ना। तो और करवा चौथ के लिए ये मैं पूरा अपना ड्रेसअप हो रखी हूँ। और सभी महिलाओं को बड़ा इंतज़ार रहता है करवा चौथ का, क्योंकि उस दिन हम लोगों को पूरा सजने संवरने का फुल मौका मिलता है और हमें कोई रोक भी नहीं सकता है। वैसे भी बहरहाल खैर महिलाओं को कौन फैशन के लिए रोक सकता है है ना। हमें फैशन करना होगा तो कर ही लेते हैं, बट करवा चौथ में तो ज़रूरी होता ही होता है। तो हम लोग जितना हमें फैशन करना होता है हम करते हैं, और अच्छे से भागीदारी निभाते हैं हम लोग फैशन करने में। तो और मैंने पहनी है मल्टी कलर में साड़ी विद पिछौड़ा, कुछ इस तरीके से मेरी साड़ी। और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, जस्ट एक दिन पहले ही मेरी साड़ी आई है। उसके बाद रात को ही अंधेरे में वॉश करके इसको बाहर रख दिया था। और उसके बाद आजकल तो गर्मियाँ इतनी तेज़, इतनी धूप इतनी तेज़ है कि बस वो आधे एक घंटे में ही कपड़ा सूख के एक तरफ हो जाता है। तो रात को ही मैंने धो धा के और सुबह मतलब दिन में पहनने के लिए मेरी साड़ी रेडी भी हो गई थी, है ना। तो वैसे भी कोई भी कपड़ा आता है घर में तो उसको हमेशा धो के ही यूज़ करना चाहिए। बहरहाल मैं तो हमेशा धो के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि 50 लोगों के हाथ लगते हैं, नीचे गिरता है कपड़ा, उठा के रखते हैं, तो इन ऑल जो भी है तो वो सब चीज़ें मेरे साथ रहता है। तो मैं हर नए कपड़े को वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। और ये मैं बैठ गई हूँ अपनी करवा मैया की पूजा करने के लिए, और ये चावल गिनते हुए, क्योंकि बार बार चावल गिनते हुए में ना बार बार चावल के दाने ना 13 रखने होते हैं। तो वो कम ज़्यादा कितने बार मैंने वो दाने गिने होंगे, पर वो चावल के दाने मेरे कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बार बार यही हो रहा था, मतलब, है ना, पता नहीं क्यों होता है। तो फाइनली वो सब मेरा हो गया था, और मैं कथा पढ़ने बैठ गई उसके बाद। और खुद ही मैं कथा पढ़ रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोलने लगे मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अब आप लोग समझ सकते हैं बच्चों की हिंदी आजकल इतनी इंटरनेशनल लेवल की है कि हिंदी पढ़ने में उनको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं मम्मी, पहले तो मेरी छोटी वाली बोल रही थी मम्मी मैं पढ़ूँगी आपकी कथा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ऐन वक्त में बोलने लगी नहीं मम्मी मैं नहीं पढ़ रही, कि आप तो वीडियो बनाओगे, मुझे पढ़ना नहीं आएगा, तो वो भी दिखेगा उसमें है ना। तो बच्चों को आजकल हिंदी पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। फिर बच्चों का ट्यूशन भी था, तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, मैंने कहा मैं खुद ही अपनी कथा पढ़ लेती हूँ। जब कोई पढ़ने सुनाने वाला कोई था नहीं, तो फिर मैंने खुद ही अपनी कथा पढ़ ली है। और बस अपनी कथा पढ़ने के बाद जो भी है इस तरीके से पढ़ के अपना, और थोड़ा सा अपने आप कथा पढ़ने पे थोड़ा सा हमें भी पता रहेगा कि क्या क्या कथा में बोला जा रहा है। और हो गई है रात, मैंने प्रसाद वगैरह बना दिया था। उसके बाद इस बार तो चांद हम लोगों पे बड़ा मेहरबान हो गए थे कि 8:30 बजे हम लोगों के यहाँ चांद एग्जैक्ट निकल भी गया था। और मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो मैं बस उनकी फ़ोटो आगे रख के, और छन्नी में उनकी फ़ोटो आगे रख के, और चंदा बाबा को देखती हूँ। हर साल मेरा यही रहता है, वो बहुत कम ही रहते हैं। और मुझे पानी मेरी बेटी पिलाते हैं, ये मेरी बड़ी वाली बेटी है। तो बस बड़ी वाली बेटी ने मुझे जल ग्रहण करवाया, और बस पानी ऐसे पिला दिया कि मेरे अंदर ही कपड़ों में ही गिर गया, और ऊपर से ठंडा, छत में ठंड। बस थोड़ा सा पोज लेते हुए रात को फिर नीचे मतलब
करवा ऊपर अर्घ वगैरह दे के और फिर नीचे लास्ट में फिर क्या, चलिए थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी कर ही लेते हैं। अपने हस्बैंड की फ़ोटो साथ में लेके गई थी, बस फ़ोटो से ही बस काम चलाना पड़ता है कभी कभी गाइस, ऐसे भी होता ही है। जिनके बाहर जॉब होती है तो उन लोगों को ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है ना, कोई बात नहीं, चलता है लाइफ में, है ना। तो बस, तो कैसी लगी गाइस आपको मेरी वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और कमेंट में कि अच्छी लग रही हूँ मैं या कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी मेहंदी, आशीर्वाद दीजिए मुझे ढेर सारा। बाय।